9 मई के मुकदमे का पहला फैसला आ गया। गुजरांवाला में 51 मुल्जिमान को 5 साल कैद की सजा। ATC ने गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमे में सजा सुनाई। मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 51 कारकुनान गिरफ्तार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तों पर 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर और जस्टिस राहील कामरान शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के कयाम की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन के TORs वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान तैयार करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं बिल्कुल, और वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट यू, आई मीन टू एनी लेंथ अनकंडीशनल, बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ने यकीन दहानी कराई, अच्छी पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस को बताया 2700 अरब रुपए मुख्तलिफ कोर्ट्स में फंसे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा चीनी शहरियों पर हमले के पीछे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। 5 साल के दौरान मंसूबों के खदोखाल वजारतों को भेज दिए। स्मगलिंग रोकने के लिए पूरी कोशिश करनी है। मजबूत मईशत के लिए वजारत खजाना में इजलास हो रहे हैं। FBR को डिजिटल करने के लिए पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया। हमें सरकारी अखराजात कम करना होंगे। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल कमीशन मंजूर नहीं, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। कराची बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी इजलास में वकला रहनुमाओं का खिताब, कहा जजों के खत पर कराची बार को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी चाहिए। ये जंग जजों के लिए नहीं, अदलिया की आजादी के लिए है। अदलिया और वकला को यरगमाल नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस का इस्तीफा किसी की जाती ख्वाहिश हो सकती है। PTI कोर कमेटी में चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबे का फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबा रवान कहते हैं अली अमीन गंडापुर वजीर आला KP हैं, उन्हें मालूम है सूबा कैसे चलाना है। बानी PTI की हिदायत उनकी रहनुमाई के लिए काफी है। बानी PTI और सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल के दरमियान मुलाकात के लिए SOPs तय पा गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और उमैर न्याजी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। मुलाकातों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वकला और दीगर के साथ मुलाकात होगी। PIA इंतजामिया का एयरलाइन की निजकारी से कबल स्पेयर पार्ट्स फरोख्त करने का फैसला। करोड़ों रुपए मालियत के स्पेयर पार्ट्स फरोख्त किए जाएंगे। बोइंग 707, 737 फोकर और सेस्ना तैयारों के इजाफी पुर्जों की फरोख्त के लिए टेंडर जारी। तैयारों के इजाफी पुर्जे कई साल से PIA स्टोर में मौजूद हैं। टेंडर में हिस्सा लेने के लिए दरखास्त 29 अप्रैल तक जमा कराई जा सकती है। यकम अप्रैल से ताजिरों से इनकम टैक्स वसूली का नया तरीक़ाकार नाफिज होगा। ताजिरों को 5 बुनियादी कैटेगरी में रजिस्टर किया जाएगा। लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक मुसव्वदा स्कीम का नोटिफिकेशन जारी। होलसेलर्स, फ्रेंचाइज, फर्नीचर और ज्वेलर्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी। स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर 6 बड़े शहरों में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और क्वेटा शामिल। डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर कम रिटेलर के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। स्टोर्स, दुकानों, वेयर हाउसेज और कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन के पाबंद होंगे। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपए इनकम टैक्स देना होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी।
8 साल से सिंध को पीएसडीपी में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। वफाकी हुकूमत ने दीगर सूबों को नए प्रोजेक्ट्स दिए, सिंध को नजरअंदाज किया। वफाक सिंध ने पीएसडीपी प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता तो बात होनी चाहिए। वजीर आला सिंध की वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स रखे थे, वो भी जारी नहीं हुए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने FPR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने नकल की। एक किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कायद इमरान खान ने शुरू किया था कि इन्होंने कोई नया काम किया है। एक नया काम जरूर किया है, एक रिजेक्टेड शख्स को उसका फोटो इन्होंने लगा दिया किसान कार्ड। किसान कार्ड बानी PTI ने शुरू किया। पंजाब हुकूमत ने एक नया काम ये किया कि मुस्तरद शख्स की तस्वीर कार्ड पर लगा दी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर के तंजियावार। कहा मरियम नवाज को इतना ही शौक है तो अपने बच्चों की तस्वीरें भी कार्ड पर लगवा दे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी के जवाबी वार। कहा तहरीक इंसाफ वाले बच्चों तक ना जाएं वरना आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। जितना काम नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम के लिए किया उनकी तस्वीर हर जगह होनी चाहिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ लेने के मामले पर लीगल एडवाइजर को तलब कर लिया। स्पीकर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेंगे। फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का इम्कान। सेनेट इलेक्शन मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान के हल्फ से मशरूत करने का केस। PTI रहनुमा आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मॉस्को हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा लमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़े हैं। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती कमीशन IGC इजलास जल्द बुलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर पुतिन को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का अदा किया। रूसी सफ़ीर ने कहा तवानाई, तिजारत, तालीम और सकाफत में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। KP और बलूचिस्तान में बारिशों का धुआंधार स्पेल। तेज हवा और झक्कड़ ने तबाही मचा दी। बन्नू में दीवार गिर गई, 3 बच्चे जाँ भाग, 1 जख्मी। शांगला में छत गिरने से 2 अफराद दुखमनाजिल बने, 1 बच्ची जख्मी हुई। पेशावर में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। बिजली के पोल गिरने से हजारा मोटरवे हवेलियां से कलंदराबाद तक बंद। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में मुतादिद मकानात मुनहदम। शागई, मीरजई में सैकड़ों सोलर पैनल्स टूट गए। बारिश से गंदुम और टमाटर की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। नदी नालों में सैलाबी रेले के बायस हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। मुल्तान के मज़ाफ़ात और खानपुर में जालाबारी। मैप्को के 50 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। सियालकोट और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुतासिर। बुनेर, एबटाबाद और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश से जलथल। गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के मैदानी इलाकों में बारिश। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। तोबा टेक सिंह में मारिया कत्ल केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुलजिम फैसल और वालिद का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वीडियो बनाने वाला भाई शहबाज और उसकी बीवी भी गिरफ्तार। दोनों के DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। मुल्जिमान के वकील ने वकालतनामा वापस ले लिया। कहा शहबाज और उसकी एहलिया गुमराह कर रहे थे, किसी सूरत ऐसे दरिंदों की वकालत नहीं कर सकता।
पंजाब में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी। लाहौर निश्तर कॉलोनी में बाबदा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पंजाब पुलिस के बावर्दी एहलकारों की पतंग उड़ाने की वीडियो सामने आ गई। पकड़ धकड़ भी जारी। 24 घंटे में 57 मुल्जिमान गिरफ्तार, 60 मुकदमा दर्ज। उकाड़ा के निजी अस्पताल में दौरान इलाज खातून जाँ बहक, वुरसाकार डॉक्टरों पर गफलत का इल्जाम। ऑपरेशन के बाद खातून की हालत खराब हुई। डॉक्टर ने खातून को साहिवाल रेफर किया, रास्ते में दम तोड़ गई। वुरसा का एहतजाज, का हालत तशवीशनाक थी तो डॉक्टर ने रात ही रेफर क्यों नहीं किया? सारी रात डॉक्टर और अमला अस्पताल से गायब रहा। खैरपुर के घर में संदूक से 3 बच्चों की लाशें मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वालिद की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में खातून समेत 4 अफराद नामजद। मुकदमे में कहा गया है कि दुश्मनी पर बच्चों को कत्ल किया गया। डॉक्टर्स ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों पर तशद्दुद का बताया। हतमी मेडिकल रिपोर्ट आने पर तमाम हकाइक सामने आएंगे। अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम टीफी भट्ट, गोगी भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जेआईटी सरबरा एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब फुलरान कहते हैं टीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। दुबई पुलिस ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। गोगी भट्ट पाकिस्तान में रूपोश है। पीएचडी की तालबा राहीला अनम का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया पर हिरासा करने का इल्जाम। गवर्नर और वजीर आला को खत लिख दिया। कहा डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर डॉक्टर नदीम अब्बास ने दफ्तर बुलाकर मोबाइल फोन छीना और ब्लैकमेल किया, बदनाम करने की धमकी दी। डॉक्टर नदीम का मेरे अंकल से झगड़ा चल रहा है। लाहौर गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सब्जाजार का अमला भी नकल कराते रंगे